हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लासेस कर रहे हैं फॉर द रिवीजन ऑफ एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। आज की वीडियो में हम क्लास 3rd को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द ग्रेट प्लेट काउंट एनोमली रेफर्स टू, यानी कि जो ग्रेट प्लेट काउंट एनोमली है उससे हम क्या समझते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं फेलियर ऑफ बैक्टीरिया टू ग्रो ऑन रिच मीडियम, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है उसमें क्या हो जाए, फेलियर हो जाए ऑन ग्रोथ रिच मीडियम। फिर है डिस्क्रिपेंसी बिटवीन माइक्रोस्कोपिक काउंट एंड वाइबल प्लेट काउंट, यानी कि डिस्क्रिपेंसी हो जाए बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक काउंट एंड वाइबल प्लेट काउंट। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है वेरिएशंस आ जाए सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ आर्किया के अंदर, या फिर डिफरेंसेस आ जाए जीसी कंटेंट अमंग स्पीसीज। तो यहाँ पे जो ग्रेट प्लेट काउंट एनोमली है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है दैट द नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोपिक काउंट इन ए सैंपल इज मच हायर देन द नंबर ऑफ कॉलोनीज दैट कैन बी ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट फ्रॉम द सेम सैंपल। तो जो ग्रेट प्लेट काउंट एनोमली है उससे हम क्या समझते हैं, ये डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक काउंट एंड ए वाइबल प्लेट काउंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया, यानी कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था एंडोस्पोर्स इन बैक्टीरिया। तो ऑप्शंस है फ्रेडिनाइट कोहन ने किया था, लुइस पाश्चर ने किया था, रोबर्ट कोच ने किया था, या फिर सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने किया था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने डिस्क्राइब किया था एंडोस्पोर्स को बैक्टीरिया के अंदर, तो वो है आपका फ्रेडिनाइट कोहन। ये क्या है, एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था लाइफ साइकिल ऑफ बैसिलस को एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर इन 1870। तो यहाँ पे याद रखना एंडोस्पोर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फ्रेडिनाइट कोहन ने बताया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बार बार बताती हूँ एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये आपके हैं बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, थायोसल्फेटोमैक्यूलम, ये डी सल्फेटोमैक्यूलम, ये क्या करता है एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्किया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन देयर मेम्ब्रेन लिपिड बिकॉज दे कंटेन, यानी कि जो आर्किया बैक्टीरिया हैं वो डिफर होते हैं बैक्टीरिया से इन देयर लिपिड मेम्ब्रेन, उनके अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है एस्टर लिंकेज विद फैटी एसिड, यानी कि एस्टर लिंकेज होती है और उसके साथ फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ईथर लिंकेज प्रेजेंट होती है विद आइसोप्रीनोइड चेन, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है, या ब्रांच फैटी चेन प्रेजेंट होती है जो कि लिंक्ड होती है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो आर्के बैक्टीरिया हैं वो डिफर होते हैं बैक्टीरिया से इन देयर मेम्ब्रेन लिपिड बिकॉज इनके अंदर ईथर लिंकेज प्रेजेंट होती है विद आइसोप्रीनोइड चेन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मिथेनोजेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो टर्म है मिथेनोजेंस वो सबसे पहले किसने कॉइन की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं वूज एंड फोक्स ने की थी, बार्कर ने की थी, हंगेट ने की थी, या फिर जिकेस ने की थी। तो यहाँ पे जो जिकेस थे उन्होंने क्या की थी, मिथेनोजेंस के टर्म को डिस्कवर किया था 1977 के अंदर। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिथेन को प्रोड्यूस करते हैं एज ए मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स ऑक्सीडाइज्ड अमोनिया टू नाइट्रेट, यानी कि प्रोकैरियोट्स का वो कौन सा ग्रुप है जो कि ऑक्सीडाइज्ड करता है अमोनिया टू नाइट्राइट। ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट्रोसोमोनाज है, नाइट्रोबैक्टर है, थायोबैसिलस है, या फिर एल्कलीजेंस है। तो हमें पता है जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे आपका आता है नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा, ये क्या करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगर हमसे पूछा जाता है नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कौन से कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, फिर यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोस्पाइरा। तो ये क्या करते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
उसके बाद आता है द फाइलोस्फीयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि जो फाइलोस्फीयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है। ऑप्शन है सोइल टेक्सचर के द्वारा की जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड लीफ एक्सुडेट्स के द्वारा की जाती है, सोइल पीएच के द्वारा की जाती है, या टेम्परेचर के द्वारा की जाती है। तो जो फाइलोस्फीयर है वो क्या होता है, एक सरफेस होता है प्लांट लीव्स का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये हैबिटेट होता है वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो फाइलोस्फीयर माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस की जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लीफ एक्सुडेट्स के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है सिंक्रोनस कल्चर इज बेस्ट यूज टू स्टडी, यानी कि जो सिंक्रोनस कल्चर है वो क्या है, बेस्ट है फॉर यूज टू स्टडी, यानी कि किसके स्टडी के लिए। ऑप्शन है जेनेटिक वेरिएशन के लिए, सेल साइकिल इवेंट्स के लिए, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के लिए, या फिर म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जो सिंक्रोनस कल्चर है वो क्या है, एक पॉपुलेशन ऑफ सेल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच ऑल द सेल्स आर एट द सेम स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि सारी जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, सेम स्टेज पे होती हैं सेल साइकिल के अंदर। तो ये जो कल्चर है ये बेस्ट होता है फॉर द स्टडी ऑफ द सेल साइकिल इवेंट्स सच एज डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। याद रखना सिंक्रोनस कल्चर बेस्ट होता है फॉर द स्टडी ऑफ सेल साइकिल इवेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है डायोक्सिक ग्रोथ कर्व वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग। तो जो ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, जो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व है वो सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया गया था फॉर द यूजिंग, यानी कि वॉज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज एंड लैक्टोज बाय मोनोड, या फिर माल्टोज एंड सुक्रोज बाय बेजरिंग के, लैक्टोज एंड अरेबिनेज बाय जैकोब एंड मोनोड, या फिर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बाय विनोग्रेड्स्की। तो जो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व है वो सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किया गया था यूजिंग फॉर द ग्लूकोज एंड लैक्टोज बाय जैकोब एंड मोनोड, यानी कि बाय मोनोड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व है वो शो करता है दो डिस्टिंक्ट ग्रोथ फेज को, जिसको डिमोन्स्ट्रेट किया गया था मोनोड के द्वारा। ठीक है, ये क्या करता है, इकोलाई बैक्टीरिया को यूज करता है और उसको ग्रो करवाता है मीडियम कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज और लैक्टोज है। ये जो बैक्टीरिया है सबसे पहले कंज्यूम करता है ग्लूकोज को, एंड आफ्टर ए लैग फेज, यानी कि लैग फेज के बाद वो क्या करता है, लैक्टोज को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे राइट आंसर है। उसके बाद है इन बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज इनहिबिटेड बाय, यानी कि बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है वो किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है। तो जो ऑप्शंस है वो हैं सोडियम अजाइड, डाइनाइट्रोफिनॉल, आयोडो एसीटेट, या फिर पेनिसिलिन। तो जो सोडियम अजाइड है वो क्या है, एक पोटेंट इनहिबिटर है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या होता है, फाइनल एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बोथ बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या करता है, बाइंड करता है हीम आयरन से इन द एंजाइम और प्रिवेंट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द कैल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, जिसके अंदर की एंजाइम होता है रुबिस्को यानी कि राइबोलोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेस इज लोकलाइज्ड इन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, कार्बोक्सिसोम्स के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, या पेरिप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है मेजर माइक्रोबियल डिकम्पोजर ऑफ लिग्निन आर, यानी कि लिग्निन डिकम्पोजिशन के अंदर मेजर माइक्रोबियल डिकम्पोजर कौन सा होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्टिनोमाइसिटीज है, व्हाइट रोट फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है, या फिर सल्फेट रिड्यूसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजिनेज, जो कि एक एंजाइम है, इज इरिवर्सिबली इनहिबिटेड बाय। जो नाइट्रोजिनेज है वो इरिवर्सिबली किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है। तो हमें पता है नाइट्रोजिनेज को कौन इनहिबिट करता है, ऑक्सीजन इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग वोज, यानी कि सबसे पहला डिस्कवर्ड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा है। ऑप्शन है एजोस्पाइरुलम है, क्लोस्ट्रिडियम पास्चुरेनियम है, अजोटोबैक्टर,
क्रोकोकम है या फिर रोडोस्पाइरम रबरम है। तो जो अजोटोबैक्टर क्रोकोकम है ये क्या है, फर्स्ट फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, वो नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और ये सबसे पहले डिस्कवर किया था मार्टिनस बेजरिंग के नाम के साइंटिस्ट ने 1901 के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन अंडर एनारोबिक सॉइल कंडीशन इज, यानी कि जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है डीनाइट्रिफिकेशन का अंडर एनारोबिक सॉइल कंडीशन वो क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है या फिर नाइट्रोजन होता है, नाइट्राइट होता है या अमोनिया होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है डीनाइट्रिफिकेशन का अंडर एनारोबिक सॉइल कंडीशंस वो आपका होता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया था फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर वॉज, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो सबसे पहला डिस्कवर्ड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने इसका गलत बता दिया था कि अजोटोबैक्टर क्रोकोकम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर आएगा, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइकोराइजल एसोसिएशन इन ऑर्किड्स इज, यानी कि ऑर्किड्स के अंदर कौन सा माइकोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है आर्बस्कुलर माइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा या फिर माइको हेट्रोटोपिक सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन इन ऑर्किड्स इज कौन सा है, वो है माइको हेट्रोटोपिक सिम्बायोसिस। जो ऑर्किड सीड्स हैं वो स्मॉल होते हैं और उनके अंदर एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं विद माइकोराइजल फंजाई फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या बोलते हैं, माइको हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्किड है वो ऑब्टेन करते हैं इट्स कार्बन फ्रॉम द फंगस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड मोस्ट इफेक्टिवली बाय, यानी कि जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा डिस्ट्रॉय किए जाते हैं इफेक्टिवली। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे, बॉइलिंग है, ऑटोक्लेविंग है, पाश्चराइजेशन है या फिर यूवी रेडिएशन है। तो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं उनको सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है जिससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो है ऑटोक्लेव। तो यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स के लिए हम इसको करते हैं 15 PSI पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर, तो जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो वाइडली यूज़ की जाती है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। जो बैक्टीरिया वगैरह का जो काउंट है, पर्टिकुलर कोलीफॉर्म का जो काउंट है उसको, कोलीफॉर्म का जो नंबर है उसको काउंट करने के लिए इन वाटर सैंपल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्यूमरेशन करते हैं कोलीफॉर्म का वाटर के अंदर बाय द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक रिलेज ऑन, तो जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक है वो क्या है, एक स्टैटिकल मेथड है जो कि एस्टिमेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वाइवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है दी ऑक्सीडेज टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, यानी कि जो ऑक्सीडेज टेस्ट है उसको हम किसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन है एंटेरोबैक्टीरियसी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया। तो जो ऑक्सीडेज टेस्ट है उसको हम यूज करते हैं टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर फीकल कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज, यानी कि फीकल कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर के अंदर इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। तो हमें पता है जो अशरीशिया कोलाई है, जो ई कोलाई है, वो क्या होता है, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होता है फॉर फीकल कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन पेनिसिलिन प्रोडक्शन द मेन कार्बन सोर्स यूज्ड इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज, तो जो यहाँ पे लैक्टोज है वो पेनिसिलिन फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, मेन कार्बन सोर्स होता है जिसको हम यूज करते हैं फेड बैच फर्मेंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
ये जो फेड बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर पेनिसिलिन प्रोडक्शन। लैक्टोज क्या है इसके लिए, मेन कार्बन सोर्स है। ये क्या करता है, अलो करता है फॉर ए स्लो कंट्रोल रिलीज ऑफ ग्लूकोज, जो कि प्रिवेंट करता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ पेनिसिलिन सिंथेसिस को, और डेट वुड अक्कर विद ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है स्टिक वाटर इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री रेफर्स टू। तो जो स्टिक वाटर है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर, उससे हम क्या समझते हैं, ये क्या है, टर्म है जिसको हम फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो रेजिडुअल ब्रोथ है वो क्या होता है, डेट रिमेन्स आफ्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड द प्रोडक्ट हैड बीन सेपरेटेड। यानी कि जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट हो गया। इट कंटेन्स अनफर्मेंटेड न्यूट्रिएंट्स एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे रेजिडुअल फर्मेंटेशन ब्रोथ, इससे हम क्या समझते हैं, ये क्या है, स्टिक वाटर है इन फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर इन ए बायोरिएक्टर इज मेजर्ड बाय। यानी कि जो रेट है ऑक्सीजन ट्रांसफर का इन ए बायोरिएक्टर, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो जो रेट है ऑक्सीजन ट्रांसफर का इन ए बायोरिएक्टर, उसको हम मेजर करते हैं बाय द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म KLA से। ये जो कोफिशिएंट है ये की पैरामीटर है फॉर द डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग बायोरिएक्टर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है फर्स्ट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड एंजाइम वॉज। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड एंजाइम है सबसे पहला वो आपका अमाइलेज है, ठीक है। और ये कब यूज़ किया था, ये 1894 के अंदर यूज़ किया गया था फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन बाय सरफेस फर्मेंटेशन इज। तो ये मैं बार बार कराती हूँ, एस्परजिलस नाइगर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्परजिलस नाइगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम यूज़ करते हैं फॉर सिट्रिक एसिड फर्मेंटेशन बाय सरफेस, फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन बाय सरफेस फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड और फाज का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है लैक आई जीन प्रोडक्ट एक्ट एज। तो जो लैक आई जीन प्रोडक्ट है वो एक्ट करता है एज ए रिप्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है इन जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर्ड बाय। यानी कि जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो बैक्टीरियल डीएनए है वो किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शंस हैं टेम्परेट फाज करता है, फिर हमसे यहाँ पे बोला गया है डिफेक्टिव फाज पार्टिकल करता है, या फिर प्लाज्मिड करता है, या फिर कंपिटेंट सेल करती है। तो यहाँ पे जो जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर जो बैक्टीरियल डीएनए है वो ट्रांसफर किया जाता है बाय द डिफेक्टिव फाज पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एम्स टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एम्स टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द क्रिस्पर एसोसिएटेड न्यूक्लियस यूज्ड फॉर डबल स्टैंड डीएनए क्लीवेज इज। तो वो कौन सा है, वो है Cas9। ये क्या है, एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है। तो जो Cas9 है ये क्या है, एक न्यूक्लियस है जो कि गाइड किया जाता है बाय ए RNA मॉलिक्यूल टू ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और ये क्या करता है, क्रिएट करता है डबल स्टैंड ब्रेक को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द टर्म मोबिलोम। यानी कि जो टर्म है मोबिलोम की माइक्रोबियल जीनोमिक्स के अंदर, उससे आप क्या समझते हो। ऑप्शन है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन ए जीनोम, बैक्टीरियल मोटिलिटी जीन्स, प्लाज्मिड फ्री जीनोम पोर्शन, या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन जीनोम। तो जो मोबिलोम है ये क्या है, एंटायर सेट होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का विद इन ए जीनोम। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस हैं जो कि मूव करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द जीनोम और बिटवीन द जीनोम। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर प्लाज्मिड आता है, ट्रांसपोजोन्स आते हैं और इंसर्शन की सीक्वेंस आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं जीनोम के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एंजाइम दैट सील
निक्स इन डीएनए बैकबोन इज, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि सील करता है निक्स को इन डीएनए बैकबोन। ऑप्शंस दिए गए हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए लाइगेज है, एंडोन्यूक्लियस है या एक्सोन्यूक्लियस है। तो हमें पता है डीएनए लाइगेज क्या करता है, दो स्ट्रैंड्स को आपस के अंदर ज्वाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन कोज। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड है वो कौन सी डिजीज कोज करता है, वो करता है क्राउन गोल्ड डिजीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है रेगुलेटरी सीक्वेंस रिकॉग्नाइज बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स इज। तो जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है रिकॉग्नाइज की जाती है बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, तो उसको कौन करता है, प्रमोटर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। जीनोम एनोटेशन रेफर्स टू, यानी कि जीनोम एनोटेशन से आप क्या समझते हो। ऑप्शन है सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम, प्रिडिक्टिंग एंड असाइनिंग जीन फंक्शन टू सीक्वेंस, या फिर यहाँ पे हमसे दिया गया है कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड मैप, या फिर आरएनए एडिटिंग प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो जीनोम एनोटेशन है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लोकेशन ऑफ जीन एंड अदर कोडिंग रीजन्स इन ए जीनोम, और डिटरमाइन करते हैं व्हाट दोज जीन्स डू, यानी कि जीन्स क्या करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है और असाइन करता है जीन फंक्शंस टू सीक्वेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर द रिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड किसी बच्चे को पेड टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स चाहिए तो वो मेरे से टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।